गेहूं खा सकते हैं लेकिन लिमिट में खाना चाहिए। जबकि अगर तुम अपने घर में खान पान को एनालाइज करो, तुम सब जवान हो गए, बचपन से तुम दोनों तीनों टाइम रोटी पर ही जोर रखते आए होगे कि रोटी खा ली, रोटी खा ली, रोटी खा ली। ये रोटी बदल बदल के खानी चाहिए। जैसे हमारे पूर्वज थे ना, वो 3 महीने दिसंबर, जनवरी, फरवरी बाजरा खाते थे। इसमें गर्माहट बहुत ज्यादा होती है, ये नेचुरली बॉडी को ना क्लीन भी करता है, इसके अंदर फाइबर भी होता है। तो इसलिए हमारे बुजुर्ग देखो, कैंसर और इस तरह की बीमारियां कम होती थी। आज से 50 साल पहले कैंसर बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिजीज थी। लेकिन आज तुम देखो, अपने गांव में तुमने कम से कम 8, 10, 20, 30 केस सुन लिए होंगे कि उसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर। ये खान पान से सीधा संबंध होता है बेटा इन चीजों का। ये जो 3 महीने बाजरा खाते थे ना, पूरी बॉडी को गर्माहट मिलती और बॉडी रिफाइन होती, साफ हो जाती अंदर से। फिर इसके बाद मार्च के आसपास, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये था गर्मी का मौसम। इस मौसम में हमारे यहाँ पे जौ और चना, क्योंकि देखो सर्दियों में चना बोया जाता है, सर्दियों की फसल है ना चने की, फिर वो कट जाता है, उसको झाड़ लेते हैं। इस मौसम में जौ और खूब सारा चना मिला के खाते थे। सत्तू नहीं पीते थे पहले लोग, सत्तू लस्सी में डाल के, अभी भी हमारे हरियाणा में उसको राबड़ी कह देते हैं। ये पुराने खान पान थे बेटा। बहुत लोग तो ये मानते थे कि जैसे एसी आपकी बॉडी को राहत देता है, ऐसे जो राबड़ी बनती थी ना पुराने टाइम में, वो आपकी बॉडी के लिए एसी का काम करती थी, पूरी बॉडी को ठंडक देती थी। ये कुछ मौसम थे। इसके बाद आती है बारिशें। बारिश आती है बेटा जुलाई में, अगस्त में और सितंबर तक चलती है। इस मौसम में हमारे बुजुर्ग लोग ना सरसों के तेल में पका के, और उस टाइम पे देखो घर में बहुत सारे लोकल गांव में पूड़े बनते हैं, पकौड़े बनते हैं, बारिशों में नहीं हम ये खाते हैं। ये सारा बॉडी को चिकनाहट देता था। तो ये देखो पूरी कितनी प्लान्ड तरीके से डाइट होती थी कि किस मौसम में क्या खाना ठीक है। जैसे सरसों का तेल बहुत अच्छा है बॉडी के लिए। अब ये आजकल जो रिफाइंड की कंपनीज थी ना, इन लोगों ने ऐड बना बना के हमारे दिमाग में क्या ठूस दिया कि गांव के जो मूर्ख लोग थे वो सरसों खाते थे, तुम बढ़िया बढ़िया रिफाइंड खाओ। ये रिफाइंड बेटा जहर है। रिफाइंड खाने वाले लगभग लोग जो है ना, आने वाले समय में बीमारी ग्रस्त होंगे। और पढ़े लिखे जिन्होंने थोड़ा सा समझ लिया ना चीजों को, उन सब ने रिफाइंड त्याग दिया। हमारे जो बुजुर्ग लोग खाते थे ना, 2 सबसे बढ़िया फैट्स, उनमें एक तो सरसों का तेल था और एक प्योर देसी घी। डॉक्टर्स ने ये कह के देसी घी खराब है, देसी घी, एक्चुअल में देसी घी का फैट सबसे बढ़िया फैट्स में होता है। अति करोगे तो हर चीज ही खराब है, अति तो किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। बाकी अगर फैट्स की बात करें ना, तो आज भी गांव का इंसान जो खाता है सरसों का तेल और जो देसी घी का यूज करते हैं, ये बेस्ट फैट्स हैं। जो बारिश का मौसम है ना, इसमें सरसों का तेल पका के खाया जाता था बहुतायत में, क्योंकि इस टाइम जितना खान पान, बारिश होते नहीं या तुम्हें पूड़े अच्छे लगते हैं, पकौड़े अच्छे लगते हैं, वो बॉडी देखो अपने आप मांगने लगती है। ये जब तक सिस्टम था ना खान पान का, तब तक बीमारियां घरों में घुसी नहीं थी। और बहुत सारे लोग तो हम याद करें गुड़ का इस्तेमाल करते थे ये सब बनाने में भी। घर में मीठे में ना गुड़ को पानी में भिगो के रख देती थी हमारी दादी वगैरह, फिर वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता था, फिर उसमें सौंफ डालती, फिर उस पानी में वो आटे को घोलते थे, फिर उससे पूड़े और ये सब चीजें बनती थी। ये सब बॉडी की रिफाइनिंग का और एनर्जी गिविंग काम करते थे। आज पूरे साल तुम्हारी पीढ़ी क्या खाती है? मोमोज खिला दो और ये क्या खाते रहो, चाउमीन खाते रहते हो, गंदे गंदे रोल खाते रहते हो। कभी कभी खाने में कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन अगर तुम अति कर रहे हो ना, तो ये पेट में तुम्हारे में मैदा जमती जा रही है। अभी नहीं दिखेगा, अभी तुम लगेगा क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आज से 20 साल बाद ये सब चीजें सामने आएंगी। अभी तो 20 साल हुए नहीं ना खाते खाते। तुम्हारी पीढ़ी सबसे ज्यादा फास्ट फूड खा रही है। मैं देखती हूँ कितने लोग तुम में से रोज नीचे से चिप्स लाते मिलते हैं, कभी पेटीज खाते मिलते हैं। हफ्ते में 1 दिन से ज्यादा ये सामान मत खाया करो, और बच सको तो 2 हफ्ते में 1 बार खा लिया करो। कई लोग तो ऐसे हैं जिनका रोज का ही नित्य नियम का काम है। बेटा इस मौसम में ना रोटी खा के आया करो घर से, चाहे चटनी से खाओ, और दही या लस्सी पिया करो। ये सबसे बेस्ट डाइट है। देसी खाने का कोई मुकाबला नहीं होता। ये मोमोज, चाउमीन, चाट, पकौड़े, इनको त्याग दो, कम से कम खाया करो।